नमस्कार। रक्षाबंधन की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैली सैनी और हमारे साथ हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। तो रविवार को रक्षाबंधन का त्योहार है। हर बहन को और भाई को इस पर्व का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार आप सभी को राखी पर सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर आपने सही मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा तो रक्षाबंधन पर भाई की रक्षा नहीं बल्कि कर लेंगे आप उनका नुकसान। तो किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं और आपको भाई की कलाई पर कब राखी बांधनी है, ये सब हमें बताएंगे राजकुमार शास्त्री जी। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि सही मुहूर्त और राखी बांधने का सही तरीका क्या है। लेकिन रक्षाबंधन पर आप भद्रा का ध्यान रखें, लेकिन क्यों रखें ये जानिएगा पहले। राखी पर आई भद्रा, संकट में डाल सकती है भद्रा। सही मुहूर्त में बांधिए रक्षा सूत्र, जिससे सलामत रहे आपका भाई। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम के उत्सव पर फिर एक बार पड़ने जा रही है अमंगल की छाया। बंधवा लो राखी। रक्षाबंधन के दिन फिर से आ रही है भद्रा की छाया। ये अमंगल मुश्किल में डाल सकता है बहनों को, उनकी खुशियों को लग सकती है नजर। संभल कर रहना होगा आपको। शुभ मुहूर्त में बांधनी होगी भाई को राखी, ताकि अमंगल की इस छाया से बचा रह सके आपका भाई। इस राखी के बदले में तुम देश की रक्षा करना। राखी का त्योहार, वो त्योहार जब बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर करती हैं उनकी मंगल कामना। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की सुबह ही भद्रा के साए में हो रही है। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। भद्रा 9 अगस्त की रात 2 बजे से आरंभ होगी, यानी 10 अगस्त की सुबह भद्रा के साए में होगी। श्रवण नक्षत्र मंगल राशि का नक्षत्र है, जिसमें भद्रा का निवास पाताल लोक में माना जाता है, जिसके कारण धरतीवासियों पर भद्रा का प्रभाव मध्यम देखने को मिलेगा। पंडितों का कहना है कि भद्रकाल 9 अगस्त की रात से लेकर रविवार के दोपहर के 1:38 तक है। यानी अगर इस समय आप अपने भाई को राखी बांधने की योजना बना रही हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, ताकि टल जाए ये अशुभ काल और सकुशल रहे आपका भाई। नेक काम करने वालों के स्वागत में संसार है ये रक्षाबंधन। इतिहास गवाह है कि जब जब भद्रा आई है, बहनों का अमंगल करके गई है। कहते हैं सुपर्णखा ने भद्रा नक्षत्र में रावण को राखी बांध दी थी, जिसकी वजह से घटी वो घटना जो न केवल राम रावण युद्ध की वजह बनी, बल्कि रावण को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने भाई को गलती से भद्रा काल में राखी बांधी थी। उसके बाद द्रौपदी का सुख चैन सब छिन गया। चीर हरण का दर्द झेलना पड़ा, जिसकी नियति बना कुरुक्षेत्र का युद्ध। किसी एक के लिए नहीं है। तो इसलिए राखी पर भद्रा से हो जाइए सावधान और शुभ मुहूर्त में बांध लीजिए अपने भाई को राखी, जिससे न केवल आपका रिश्ता अटूट हो जाएगा, बल्कि साल भर तक दुख और तकलीफ आपको छू भी नहीं पाएंगे। आज तक ब्यूरो। चलिए, तो रक्षाबंधन के दिन भद्रा का क्यों ध्यान रखना चाहिए हमने जाना, लेकिन मेरे ख्याल से सभी बहनें जो इस वक्त देख रही हैं वो ये जानने के लिए उत्सुक होंगी कि वो कौन सा मुहूर्त है पूजा का जिस वक्त वो भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। देखिए, पूजा के मुहूर्त की जहां हम बात करते हैं, मुहूर्त बहुत आवश्यक होता है। मुहूर्त का अर्थ होता है वह शुभ समय जिसको करने से आपका कल्याण हो। तो दोपहर 1:38 तक भद्रा का साया है। और ये बात ध्यान रखें कि रात के 2:47 में 9 तारीख की रात को 2:47 में भद्रा आरंभ होगी और 10 तारीख की प्रातःकाल रविवार को दोपहर के 1:38 तक ये भद्रा का साया रहेगा। और भद्रा हमेशा जो है अशुभ होती है। भद्रा रहने वाले जीवों पर उसका बुरा असर पड़ता है, तो इसलिए भद्रा काल में जो है शुभ कार्य त्याज्य होते हैं। और मैं आपको बता दूं, विशेष रूप से होलिका दहन और रक्षाबंधन पर भद्रा का विचार जो है अवश्य करना चाहिए।
शास्त्रों में मुख और पुच्छ की बात है, तो भद्रा का जो पुच्छ काल है वो 10:05 से लेकर के और 11:05 तक रहेगा। तो आप इस बीच में ये जो पुच्छ काल है 10:05 से 11:05 तक 1 घंटे में आप बहुत आवश्यक होने पर रक्षाबंधन भाई को कर सकते हैं, और इससे भाई का जो है वो पूरे साल भर की रक्षा होती है। बहन का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। ये ऐसा शुभ मुहूर्त होता है जिसमें बहन का आशीर्वाद भाई को बहुत लगता है। राखी में भद्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और ये बात आप ध्यान रखें कि भद्रा कालेन कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी और फाल्गुनी ये भद्रा काल में कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई भी कार्य, शुभ कार्य जो है भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। जी अच्छा, आपने बताया कि रक्षाबंधन हालांकि भाई बहनों का कितना प्यारा सा त्योहार होता है, लेकिन भद्रा का ध्यान रखना आपने कहा कि खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है भद्रा काल में कि बहुत ध्यान रखना चाहिए, और खास तौर पर राखी पर? जी देखिए, पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि भद्रा है क्या चीज। सूर्य और छाया के संयोग से ये भद्रा का जन्म हुआ। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, छाया और संज्ञा। तो छाया के गर्भ से शनि और भद्रा बहन का जन्म होता है। तो शनि की सगी बहन का नाम है भद्रा। इसका मुख गर्दभ का है, 3 पैर है, और इस प्रकार से इसमें पूंछ भी बहुत बड़ी सी पूंछ है। ब्रह्मदेव ने अपनी कन्या का उद्दंड स्वभाव देख करके भगवान सूर्य चिंतित हो गए और अपने पिता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, पितामह के पास, और उन्होंने कहा इसका विवाह कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका समाधान क्या है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसका स्थान निश्चित कर दिया। बव, वालव, कौलव आदि जो कर्ण हैं हमारे ज्योतिष ग्रंथों में कुल जो है 11 कर्ण। एक तिथि में ध्यान रखिए 2 कर्ण होते हैं, तो इस प्रकार 30 तिथियों में 60 कर्ण होते हैं। चर और स्थिर 2 प्रकार के कर्ण हैं। तो चर कर्ण जो है 4 होते हैं, स्थिर कर्ण, और चर जो है वो 27। तो इस 7 तो 56 कर्ण टोटल मिला करके 30 दिन में होते हैं। तो ये जो भद्रा है ये हर कार्य में विघ्न पैदा करती है। किसी भी मंगल कार्य को विचार में जो है, किसी मंगल कार्य में भद्रा का विचार अवश्य करना चाहिए। भद्रा के 12 नामों का अगर आप भद्रा काल में स्मरण करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता है। और ये भी बात बता दूं आपको कि भद्रा का व्रत रख करके गाय, कंबल या अन्न का दान करने से भी भद्रा का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता है। भद्रा के 17 व्रत होते हैं, और 17 व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाले होते हैं। जी चलिए, आपने ये तो बताया कि क्यों खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और निश्चित तौर पर जितनी भाई बहन इस वक्त देख रहे हैं, बहनें खास तौर पर ध्यान रखने वाली हैं। हमने मुहूर्त की भी बात करी, शुभ मुहूर्त क्या है, लेकिन सही तरीका क्या है? क्या कोई विधि विधान है जिसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए, जानना चाहिए? जी देखिए, राखी कैसे बांधे? राखी तो सभी बांधते हैं, लेकिन भाई को बहन किस प्रकार से राखी बांधे ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो ईशान कोण में भगवान विष्णु, गणेश, माँ दुर्गा, ब्रह्मा, भगवान शिव, इसको पंचायतन कहते हैं, पंचलोकपाल कहते हैं, इनका पूजन करना चाहिए। भगवान को सभी जो भगवान उनको कनेर के पुष्पों की माला पहनाना जो है बड़ा शुभ माना जाता है। थाली में रक्षा सूत्र, केसर, कुमकुम से रंगे अक्षत रख करके भगवान के सामने उस रक्षा सूत्र को जो है उसको रख करके और उसको अभिमंत्रित करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके राखी को अभिमंत्रित करें, और हरे रंग के वस्त्र में मूंग, कपूर, फल, ये सारी वस्तुओं को बांध करके और अपने भाई का हाथ लगवा करके किसी को दान करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। क्योंकि अदत्त दानम भवे दरिद्री दरिद्र भावम च करोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयांति पुनः दरिद्र पुनरेव पापी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भाई को लकड़ी की चौकी पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठाएं, और बहन स्वयं उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि ये कुबेर की दिशा है, तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो है बहन स्वयं बैठे। भाई को केसर का तिलक करके और कुमकुम से रंगे जो आपने थाली में अक्षत रखे हैं, चावल रखे हैं, उन जिनको मंत्र से आपने अभिमंत्रित किया है, उस रक्षा सूत्र को भाई की गले कलाई पर जो है वो बांधें और तिलक करें। और केसर युक्त पीले रंग की मिठाई जो है अगर आप भाई को खिलाएंगे तो देखेंगे कि सभी प्रकार के शुभ फल उसको पूरे वर्ष भर प्राप्त होंगे, और उसके जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। चलिए, और हर बहन यही चाहती है राखी बांधते हुए कि उसकी भाई के जीवन में खुशियां बनी रहे। अब हम 4 रंग की राखी की बात करते हैं, जो रंग भाई के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं। खास तौर पर सबसे पहले पीले रंग की बात करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में
भगवान सूर्य के रथ में आनी हपी नाला, बैगनी, आसमानी, नीला, पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार के रंग हैं। उसमें 4 रंग जो हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पीला रंग भाई के दाम्पत्य जीवन में खुशियों का रंग है, जो कि बहुत ही दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देता है। अविवाहित भाई के विवाह में अगर कोई बाधाएं आ रही हों, अगर पीले रंग की आप राखी बांधेंगे, उसके विवाह की बाधा दूर हो जाएगी, उसका शीघ्र विवाह हो जाएगा। भगवान शिव का पूजन करें रुद्राक्ष की माला में, और पीतल के बर्तन, पीला वस्त्र, हल्दी, धार्मिक पुस्तक, शहद और नमक, ये सारी सामग्री जो है भाई के हाथों का स्पर्श करवा करके और पीले वस्त्र में बांध करके उसको किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, इस मंत्र का उच्चारण भी करें। ओम बृहस्पतये नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा बृहस्पतये नमः मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं बृहस्पतये नमः। पुनः इस मंत्र को समझें। ओम ह्रीं क्लीं बृहस्पतये नमः मंत्र का बहन 1 माला जाप करे और उसके बाद राखी बांधे। इस पुण्य का प्रभाव अपने भाई को दे। सूखे नारियल पर हल्दी के 5 जगह तिलक लगा करके और पीले वस्त्र में बांध करके बहते जल में उसको प्रवाहित कर दे। भाई बहन, और ये ध्यान रखें, भाई की बेटी जो भतीजी है उसको बहन और भतीजी को भी हरे रंग का वस्त्र भेंट करे। और इतना करने से ही आप देखेंगे कि जो मैंने आपको पीले रंग का फल बतलाया है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो पीले रंग की राखी कितनी अच्छी रहेगी आपके भाई के लिए, ये हमने बात करी। शास्त्री जी, अब आपसे जानना चाहेंगे लाल रंग की राखी क्या क्या खासियत है? जी देखिए, लाल रंग की राखी जो है ये बहुत ही शुभ होती है, और इस बार तो वैसे भी रविवार का दिन है, तो लाल रंग की राखी का अपना महत्व है। नौकरी में प्रमोशन और व्यापारिक सफलता के लिए अगर कोई बहन चाहती है तो अपने भाई के हाथ में लाल रंग की राखी बांधे, और ये बहुत शुभ है। हनुमान जी की आराधना करे और हनुमान चालीसा के 7 बार पाठ करे। ये ध्यान रखें, पहले राखी बांधने से पहले बहन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे और उससे अभिमंत्रित करके राखी बांधे। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ओम ह्रीं श्रीं मंगलाय नमः। ये बहुत ही शुभ मंत्र है, इसका 28 बार उच्चारण करे। राखी अपने हाथ में लेकर के इस मंत्र का 28 बार उच्चारण करे और उसके बाद अपने भाई की कलाई पर उसको बांधे, दाहिनी कलाई पर। तांबा, गेहूं, गुड़, लाल चंदन, मसूर की दाल, केसर, लाल रंग के वस्त्र में बांध करके भाई का हाथ लगवा करके और किसी ब्राह्मण को उसे दान कर दे या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दे। इतना करने से आप देखेंगे भाई की अगर नौकरी की समस्या, आर्थिक समस्या है, वो दूर हो जाएगी और भाई सुखी हो जाएगा और बहन भी सुखी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये लाल रंग की बात मैंने आपको बताई जी। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि हरे रंग की राखी है उसका क्या लाभ है? जी, जहां हम हरे रंग की राखी की बात करते हैं तो मैं आपको बतला दूं कि हरे रंग की राखी भाई को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने में मददगार होगी। भगवान विष्णु की उपासना करें। तुलसी की माला भगवान श्री हरि नारायण को चढ़ाने से और भाई के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। सुंदरकांड का रामायण में, कुल तुलसीकृत रामायण में वर्णित सुंदरकांड का पाठ करें। और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ये मंत्र आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस मंत्र को ध्यान से समझें। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। इस मंत्र का बहन 1 माला पहले जाप करे और उसके बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। हरे रंग के वस्त्र में मूंग, तुलसी की जो है मंजरी, फल, ये सारी वस्तुओं को बांध करके किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। भाई बहन को सुहाग की सामग्री, पुस्तक के, और ये दोनों चीज़ें, सुहाग की सामग्री और पुस्तकें भाई अपनी बहन को भेंट करे। इससे दोनों का गृहस्थ जीवन जो है, भाई का भी सुखी रहेगा और बहन का भी सुखी रहेगा। शास्त्री जी, अब आपसे जानना चाहेंगे नीले रंग की राखी, उसका क्या असर होगा? जी, अब हम नीले रंग की बात करते हैं। नीले रंग की राखी, नीले रंग की राखी पितृदोष से मुक्ति और भाई के भाग्योदय के लिए बेहद लाभकारी है। अगर भाई बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं करता तो उसको ये राखी आप अवश्य बांधें। भगवती दुर्गा की उपासना करें और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ओम ऐं क्लीं नमः शिवाय। इस मंत्र का आपने 1 माला रुद्राक्ष की माला में जाप करना है और इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधे। दुर्गा सतनाम स्तोत्र का वर्णन है श्री दुर्गा सप्तशती में, उसका पाठ भी आप अवश्य करें। भाई बहन दोनों ही माता को प्रणाम करके और माता का आशीर्वाद लें। तांबे के बर्तन में शहद भर करके जल में प्रवाहित करें। भाई चांदी के बर्तन में हल्दी भर करके और अपनी बहन को भेंट करे। निश्चित रूप से आप देखेंगे भाई और बहन दोनों का जीवन सुखमय होगा और मन इच्छित, मन अनुकूल फल की सिद्धि भी प्राप्त होगी।
जी चलिए, हमने 4 रंगों की राखी की बात करी, लेकिन अगर कोई बहन ऐसी है जो थोड़ा मायूस बैठी है इस वक्त क्योंकि भाई विदेश में है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बतला रहा हूं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका भाई विदेश में रहता है और बहन जो है वो किसी और देश में रहती है। परिस्थिति ऐसी, दोनों एक दूसरे को मिल नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहन जो है भगवान गणपति के पास में बैठ करके और भगवान गणपति के अपने भाई की मंगल कामना के लिए अपने हाथ में चावल, पुष्प, अक्षत और रक्षा सूत्र लेकर के संकल्प करे और भगवान गणपति के जो गणेश चालीसा है उस गणेश चालीसा के 9 बार पाठ करके और वो रक्षा सूत्र भगवान गणपति के हाथ में, दाहिने हाथ में बांध दे। अगर भगवान गणपति के दाहिने हाथ में ये ध्यान रखे कि वो जो रक्षा सूत्र बांध दिया है पूरे 1 साल तक, जब तक दोबारा रक्षाबंधन नहीं आता है तब तक वो रक्षा सूत्र वहाँ पर बंधा रहे। भाई उसका देश में, विदेश में, कहीं भी जहाँ पर भी है, वो निश्चित रूप से उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से भगवान गणपति उसकी रक्षा करते रहेंगे। चलिए राजकुमार शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ये सभी बातें बताई। और सभी भाई बहनों को जिस वक्त हमारा एक खास शो देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका प्यारा सा बंधन और प्यार से भरा रहे।